बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं, खुश होंगे अल्लाह पाक करम से। तो आज की एक नई मैं वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। ये हमारे पास है टेंडा का N301 मॉडल। ठीक है, आपको पता ही है कि अमूमन तौर पर जो कैमरे वगैरह लगते हैं CCTV, उनके लिए भी ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आप इसके अंदर PPO और रिपीटर मोड यानी ब्रिज मोड का आप इसको बनाकर लगा सकते हैं आउटडोर। ठीक है, अब बात क्या है जनाब कि इसको हमने रिपीटर मोड पर चलाना है। बहुत ऐसे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी और ये अमूमन तकरीबन ये M2 पर काम चलता है हर बंदे का, M5 पर तो कम यूज़र होते हैं। ये रिक्वेस्ट ये आई है कि जनाब इस टेंडा को हमने आउटडोर तो बना लिया, किसी चीज़ के अंदर डालकर इसको आउटडोर बनाकर हमने ऊपर लगा दिया, इसको हमने रिपीटर पर चलाना है। PPO पर चलाने का तरीक़ाकार तो सभी को पता है, लेकिन इस पर हम रिपीटर चलाएँगे। रिपीटर पर चलाने के बाद क्या करना है कि इस हर बंदे को एक अलग से स्टैटिक IP देनी है, ताकि उसके पास बार बार पेज ना आए और बार बार उसे जो है वो कह लें कि यानी कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की, लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो मज़ीद मैंने एक डायग्राम तैयार की है, वहाँ जाकर देखते हैं। इसको आपने क्या करना है, ये जनाब चार्जर लगा करना, इसकी सेटिंग खोल कर इसको रिपीटर मोड पर कर लें। ठीक है, यानी जिस एक्सेस पॉइंट के साथ अपने कनेक्ट करवाना है, कनेक्ट करवा कर इसको रिपीटर मोड पर कर लें। अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही है कि इसको रिपीटर मोड किस तरह करते हैं। जी, तो अभी मेरा जो है मोबाइल रिपीटर पर मैंने इस डिवाइस को कर लिया और मैंने इसके साथ अपना एक मोबाइल कनेक्ट करवा लिया वायरलेस का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखें, थोड़ा सा मैंने डायग्राम एक बनाई थी कि ये देखें आपका ये तो मेन हो गया ना, मैक्रोटिक हो गया। तो ये मेन है जनाब आपका मैक्रोटिक से आपने सेटिंग की हुई है हॉटस्पॉट की और PPO दोनों की। ठीक है, अच्छा, मकसद मेन मेरे कहने का है कि आप जिस तरह हॉटस्पॉट के यूज़र चलाते हैं ना, यानी अपना मैक एड्रेस उठाकर यूज़र के अंदर डालकर उसको अप्लाई कर देते हैं और उसके पास बार बार लॉगिन पेज नहीं जाता, इसी तरीके से आज मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपने तार निकाली किसी पोर्ट से, आगे आपने क्या लगा दिया, कोई नैनो स्टेशन वगैरह कोई भी लगा दिया, ब्रिज मोड पर यानी एक्सेस पॉइंट बनाकर इसको लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ से फिर इसके सिग्नल गए, इसको आपने आउटडोर बनाया N301 को। ठीक है, आउटडोर बनाया है तो आउटडोर इसको जब बनाएंगे रिपीटर पर कर देंगे तो ये देखिए रिपीटर प्लस ब्रिज यानी कि दोनों चीज़ें बन जाएंगी, आपका रिपीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये आपकी आउट मैक्रोटिक IP यानी कि मैक्रोटिक की IP को आउट करेगा। तो आगे आप PC चलाएं या अपना मोबाइल चलाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी डायग्राम है, इस पर थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। अच्छा जी जनाब, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं विन बॉक्स को ओपन करूँगा। अच्छा, विन बॉक्स को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले काम जो करना है वो क्या करना है, अपने सर्वर के अंदर जाना है और इस पर आपने क्लिक करके देखना है कि आपका एड्रेस पर मैक के अंदर अगर 1 है तो इसको आप डिसेबल कर दें। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन हाल ये है कि इसका डिसेबल कर दें, यानी एक मैक से आगे मैक जो है ना वो हमारा चल सके। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अभी जनाब आपने क्या करना, होस्ट के अंदर जाना है। ठीक है, तो होस्ट के अंदर जाएंगे। होस्ट के अंदर जाने से पहले ये देखें, ये मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस है। अपनी डिवाइस का मैक एड्रेस चेक कर लें। अच्छा, ये मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस है ना, आपको किस तरह पता चलेगा, IP में जाना है, DHCP सर्वर के अंदर जाना है और लीजेस के अंदर जाना है। ठीक है, लीजेस के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ जनाब। आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि जो आपको मैक आपका IP एड्रेस मिला है, ये हमें 50.20 IP एड्रेस मिला है। आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि आपको IP यानी कि आपकी डिवाइस को IP कौन सा मिला है। 20 मेरे ख्याल से कौन सा था, ये 50.20 था हैं। तो इसको चेक करेंगे। अभी यहाँ पर तो नहीं शो हुआ, ये 14 वाला देखते हैं कि ये है या नहीं है। अच्छा जनाब, क्योंकि अभी यहाँ पर शो नहीं हुआ, वो उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, एक बार अपने जो टेंडा का राउटर मैं इसको बंद करके ऑन करता हूँ, क्योंकि एड्रेस पर मैक जब हमने हटाया था तो बाद में मैं ये कैलकुलेट करेगा, यानी अपनी जो इसकी IP है वो उसको बाद में फ्राहम करेगा। अभी मैं इसको दोबारा मैंने बंद किया सिस्टम को और दोबारा ऑन किया है। ठीक है, तो जनाब सिस्टम को मैंने कर लिया है ऑन डिवाइस को।
और अभी मैं मोबाइल पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ जी। तो हाँ जी, तो मोबाइल पर मैंने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने से क्या हुआ कि उसी वक्त मेरे पास लॉगिन पेज आ गया मैक्रोटिक का, ठीक है। अच्छा, मैक्रोटिक का लॉगिन पेज हमारे पास आ चुका है। इसको दोबारा खोल लेते हैं विनबॉक्स को। मैक्रोटिक का लॉगिन पेज मेरे पास आया है और यहाँ पर वही आईपी इसको साइन हुई है दोबारा। तो आपने देखें, अच्छा यही आईपी मुझे मिली है 50.14, ठीक है। आपने क्या करना है, आईपी में जाना और DHCP सर्वर के अंदर जाना और यहाँ से ढूंढना है कि भाई यहाँ पर वो कोई आईपी आती है या नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर अभी ना 20 की आईपी आ रही है और ना ये आईपी शो हो रही है। और देखते हैं, मेरे ख्याल से इस डिवाइस का मैक एड्रेस कुछ और भी हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से जनाब ये जो डिवाइस है ना, इसका मैक एड्रेस ही है, ठीक है। मेरी काफ़ी सारी डिवाइसें लगी हुई हैं, वो भी रिपीटर मोड पर होगी, लेकिन वो और डिवाइस होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये है D8 वाली, ठीक है। तो एंड पर E0 है। मैंने 50.112, हाँ ये 122 है ना, इसको ढूंढते हैं कौन सी है। 50. अकेली बाइस, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसके साथ क्या चीज़ कनेक्ट है, हमारा मोबाइल कनेक्ट है। इसका मेरे मोबाइल का मैक एड्रेस यही है। ये डिवाइस है, ठीक है। 50.111 इसको क्या मिल रहा है, आईपी मिल रहा है। अब ये देख लें 50.111, ये देखें ये मेरी डिवाइस है। अब देखें ये डिवाइस है, क्योंकि आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आपकी डिवाइस का मैक एड्रेस कौन सा है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये मेरा मोबाइल है। अब मेरी इस डिवाइस के साथ, रिपीटर वाली डिवाइस के साथ मोबाइल कनेक्ट हुआ है, ठीक है। मोबाइल कनेक्ट तो हुआ है। कनेक्ट होने के बाद जनाब इसको मैं अब नेट देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी वही आईपी ढूंढते हैं जो हमें मिली थी 22 वाली, ये है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको मेक का स्टैटिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी स्पीड लिमिट भी लगा सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जी जनाब। तो बड़ा इसको मैंने कर लिया। और यहाँ पर आपने क्या करना है, मैक एड्रेस है ये मोबाइल का मैक एड्रेस को इसको रहने दें। उसके बाद कॉलर आईडी आप इसको बंद कर दें। और उसके बाद जनाब इसको ऑलवेज ब्रॉडकास्ट कर दें। और यहाँ पर अगर रेट लिमिट लगानी है तो आप 1M/1M, ठीक है, यानी कि आप रेट लिमिट लगा सकते हैं किसी भी यूज़र की। ये जनाब हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है रिपीटर पर डिवाइस लगाकर। वो वीडियो जो है वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अच्छा जी, अब देखेंगे कि यहाँ पर 50.22 हमारा आईपी है। अब हमने होस्ट में जाना है और वही उसी पर क्लिक करना है 50.22 पर। ये 50.22 पर क्लिक करेंगे ना, तो आपने मेक बाइंडिंग कर देना है। मेक बाइंडिंग जब करेंगे तो यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोट करनी है। ऊपर जब 22 हो ना, तो नीचे भी आपने 22 ही करना है। अगर ऊपर आपका 24 हो, नीचे कुछ और हो, लेकिन आपने उसको सेम रखना आईपी को। एड्रेस जो है ना, एड्रेस को देखते हुए आपने टू एड्रेस जो है वो सेट करना है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं बाईपास, अप्लाई एंड ओके, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जनाब आईपी बाइंड के अंदर जाकर मैं कमेंट में इसका नाम लिख देता हूँ, जैसा कि मेरा अपना नाम ही है। ये देखें, मैंने इसका नाम लिख दिया, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अब देखेंगे, ये देखें तीक वाले यूज़र को स्पीड जाना स्टार्ट होगी, यानी उसका नेट जो है वो चल गया रिपीटर पर। तो अभी मैंने मोबाइल पर भी देख लिया है। मैं साथ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो अभी ये देखें मेरा नेट बिल्कुल 100% चल गया। अभी मैं यहाँ पर, आप नोट करते जाना, मैं इसको खोलता हूँ, इसकी ट्रैफिक को खोलता हूँ, आपको पता चलता रहेगा कि अभी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ डाउनलोड पर लगाता हूँ और आपको पता चलेगा कि भाई ये कितनी स्पीड जो है मेरे पास जा रही है। यहाँ से मैंने एक चीज़ डाउनलोड पर लगा ली, ठीक है। तो अभी मैंने इसको 1 MB दी है ना, मैंने आपको पहले कहा था इसको मैंने कौन सी MB दी है, 1 MB। अब देखें 1 MB दी है, तो ये देखिए 1 MB मुकम्मल जा रही है। ये आपको महसूस हो रहा है, ये देख लें, ठीक है। यानी मुकम्मल इसको 1 MB इस वक्त जा रही है मोबाइल को। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से मेक स्टैटिक पर जाकर इसको मैं जनाब कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, स्पीड को अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ।
अच्छा, अब देखते हैं कि इस बंदे को कितनी जा रही है। ये देखें 10 MB 7 MB, यानी जितनी स्पीड होगी वो उसको जाएगी। यानी कि आप इस तरीके के साथ जो है किसी भी यूज़र को इंटरनेट दे सकते हैं रिपीटर पर करके। आगे आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेंडा की डिवाइस है ना, इसको आपने जनाब आगे पासवर्ड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे ओपन कर दें, खुला छोड़ दें। इसे जो बंदा आए साथ कनेक्ट हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डिवाइस के अंदर मैक फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको खुला छोड़ दें। जो बंदा होगा इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा, उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिक जो है वो होस्ट के अंदर आएगा। आपने ये देखना है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो D83214 ये जो मैक एड्रेस है ना, इस पर के साथ H लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप इसको ही नेट दे देंगे तो आपकी सारी डिवाइस को नेट पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप मैक फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फ़र्क तो नहीं रहेगा ना PPO का और ये होस्ट का। आपने जस्ट ये चेक करना है कि यही मैक एड्रेस। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न काफ़ी होगी। कुछ भाई ये कहेंगे कि भाई हमें नहीं पता चलता, हमारा मोबाइल तो कनेक्ट है लेकिन हमें क्या पता चलेगा। मेरी बात एक याद रखना, अभी जब मैंने इसको बाईपास नहीं ना किया था, अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अभी देख लेना कि ये 7D लिखा आ चुका है। जो भी आपकी इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा ना बंदा, पहली बात तो यह है कि होस्ट के अंदर डिवाइस का मैक एड्रेस ही आएगा। ठीक है, लेकिन जिसके साथ D लिखा होगा ना, वो समझ लेना कि भाई वो आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर है। ठीक है, यानी कि जो खुद डिवाइस होगी उसके साथ H लिखा होगा, आपने उसको बाईपास नहीं करना, अपने मोबाइल को बाईपास करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसी तरीके के साथ IP में जाकर DHCP सर्वर के अंदर जाकर ये अपने काम करना है। ये मेरा मोबाइल है Galaxy On 7। ठीक है, साथ इसका जनाब ये देख लें स्टेटस भी शो हो रहा होता है। ये देखिए Galaxy On 7 प्राइम, तो सैमसंग का है। तो इसी तरह से आप यानी कि अपना जनाब ये काम कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये मेक स्टैटिक से हट जाएगा आपका मोबाइल। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मेहरबानी कीजिए आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जो है वो लाजमी से प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।